इतिहास में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये इंसान की समझ से बाहर है। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर मिला, जिसे दुनिया के सबसे बड़े हिस्टोरियंस, लिंग्विस्टिक्स और साइंटिस्ट तक अभी तक इसे सॉल्व नहीं कर पाए। और हद तो तब हो गई जब इस रहस्य को लेकर एक भारतीय राज्य की तरफ से खुले तौर पर कहा गया, अगर कोई इसे पढ़ दे, अगर कोई इसका मतलब समझा दे, तो उसे पूरे 10 लाख डॉलर यानी 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। हाँ दोस्तों, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने कहा, अगर कोई भी भारतीय नागरिक ने इसे सॉल्व कर दिया तो उसे पूरे 8 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो सवाल वही है, क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? अगर हाँ तो 8 करोड़ ले जाओ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी में। 20वीं सदी की शुरुआत तक ब्रिटिशर भारत में लगभग 200 सालों के राज को एक नाम देकर जस्टिफाई करते आ रहे थे, टॉलरेंट इंपीरियलिज्म। उनका दावा था कि जब वो भारत आए तो ये जमीन असभ्य थी। ब्रिटिशर कहते हैं कि हम यहाँ आए तो न यहाँ रेलवे, न कानून, न कोई प्रशासन था, और उन्होंने ही सब देकर इसे सिविलाइज्ड बनाया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस धरती पर वो खुद को सभ्यता का शिक्षक समझ रहे थे, वो धरती हजारों साल पहले एक ऐसा गोल्डन एरा देख चुकी थी जिसके सामने यूरोप की सभ्यताएं भी बहुत पीछे छूट जाती हैं। ये घमंड 1921 के आसपास पहली बार टूटता है, जब भारत की मिट्टी से एक ऐसी सभ्यता उभरती है जिसे देखकर पूरा पश्चिम इतिहास खामोश सा हो जाता है। एक ऐसी सभ्यता जो न सिर्फ प्राचीन थी बल्कि अपने समय से हजारों साल आगे चल रही थी। आज हम उसे जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें अचानक 1921 में नहीं बल्कि लगभग 100 साल पीछे जाना होगा। साल था 1829। ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से तंग आकर छोड़ चुके चार्ल्स मैसोन पंजाब प्रांत से होते हुए सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह से मिलने लाहौर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक जगह बिखरे हुए खंडहर दिखे, ईंटें, टूटे हुए ढांचे और जमीन से झांकते कुछ अजीब अवशेष। ये कोई साधारण गांव के खंडहर नहीं लगते थे। मैसोन को नहीं पता था कि वह अनजाने में दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक के अवशेष पर खड़े थे। लेकिन इतिहास के प्रति उनकी इतनी जिज्ञासा थी कि उन्होंने जो कुछ देखा, जो भी लोगों से सुना, जो भी उन्होंने समझा, उसे अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। बाद में उन्होंने अपनी किताब अराइवल एट हड़प्पा में इस जगह का जिक्र किया। यहीं से भारत के इतिहास ने पहली बार जुनून के साथ करवट ली। इसके बाद 1831 में सर अलेक्जेंडर बर्नेस और 1853 में सर अलेक्जेंडर इस जगह पर पहुंचे। अलेक्जेंडर खुद एक सैनिक थे। आर्कियोलॉजी के प्रति उनका झुकाव गहरा था। जब 1856 में उन्होंने दोबारा हड़प्पा का दौरा किया तो उन्हें यहाँ प्राचीन सिक्के, सील्स और ईंटों के ढांचे मिले जो किसी हालिया बस्ती के नहीं थे। उन्हें साफ दिख रहा था यहाँ कोई भूली बिसरी कहानी दबी हुई है। इसी जुनून की वजह से 1861 में अलेक्जेंडर रिटायर हुए। भारत में पुरातत्व के संरक्षण के लिए एक डेडिकेटेड संस्थान की नींव रखी। इस तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का जन्म हुआ, और यही वो पल था जब हड़प्पा आधिकारिक रूप से इतिहास की निगरानी में आया। 1872-73 के बीच छोटे छोटे ट्रायल एग्जीक्यूशन हुए। यहाँ से एक काले रंग की सील मिली जिस पर बिना कुबर का बैल बना था और उसके ऊपर कुछ रहस्यमय चिन्ह। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये चिन्ह आने वाले 100 साल तक दुनिया को परेशान करने वाला है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष हजारों साल पुराने हैं। दुनिया पहली बार समझ रही थी कि जिस भारत को गरीब और असभ्य माना जाता था, वही भारत दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। तो सवाल वही है, क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, इसे समझा सकते हो? अगर हाँ तो तमिलनाडु की सरकार 8 करोड़ देगी तुम्हें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।